श्री गुरु गीता का पाठ करेंगे। श्लोक क्रमांक 61 से। दृश्य विस्मृति पर्यन्तं कुर्याद् गुरु पदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिणः अपि सम्पूर्ण तत्त्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा भवत्येव हितशान्त काले विक्षेपमुत्कटं गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् तदा चेद्राक्षसो भवेत् न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत् नोपाश्रमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यात् न लीलामपरामपि गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ दासवन्नीव सेद्गुरौ अदत्तं न गुरोर्द्रव्यम् उपभुञ्जीत कर्हिचित् दत्तं च रङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोप्येते न लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेत् द्वेषं नालङ्कारांस्ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथवासयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वाशेदाक्षमो यदि मुनिभिः पन्नगर्वापि शुरैर्भाषापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुः सन्त्राति पार्वती विजानन्ति महावाक्यं गुरोश्चरणसेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा गुरुप्रसादतः स्वात्मन् आत्मरामनिरीक्षणात् समतामुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनंदम सोहमीत्युत। जब तक दृश्य प्रपंच की स्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत करने वाले को नहीं होती। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग कहीं भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी
गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हों, उन सर्व को नमस्कार करनी चाहिए और उनको पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीवा काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे हैं जो नित्य, निर्गुण, निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव प्रगटाते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूँ। अंगुष्ठ मात्रं पुरुषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि। अजोऽहम् अमरोऽहं च ह्यनादिनिधनो ह्ययम् अविकारश्चिदानन्दो ह्यणीयान् महतो महान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती। यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतं। यथा निजस्वभावेन कुण्डलकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतं। स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। गुरोर्ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत्। स्थितस्य यत्र कुत्रापि मुक्तो सो नात्र संशयः। ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशः श्रीः समुदाहृतं। षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये। गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुर्शरीरिणां। गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्यविद्यते। एकाकी निःस्पृहः शान्तः चिन्तासूयादिवर्जितः। बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके। गुरोः प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले। चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्राभाकरे नहि। गुरोः पादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतं। न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां। यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनो। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा
तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रं च मन्यते रङ्कं नृपाणां तत्र का कथा। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोगी, निर्मल, परम आकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही स्वर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव हैं। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्षा रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न सांख्य मत में है। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है, वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है, वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या।